कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुला लगन, तुला राशि एवं अगर आपकी नाम राशि तुला है तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का महीना आपके लिए कैसा गुजरने वाला है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और जो हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है, जैसे स्वास्थ्य, धन, एजुकेशन, परिवार, वैवाहिक जीवन, यात्राएं और कैरियर, सभी के मन में इस विषय में कोई ना कोई प्रश्न चलते रहते हैं। अक्टूबर महीने में ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसे योग बन रहे हैं, उस सभी का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, तो इसका अर्थ तुला राशि है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है तो आपकी जन्म राशि तुला है, और अगर आपका नाम तुला राशि पर है तो आप सभी इससे अपना आने वाला महीना देख सकते हैं। मुख्य प्रभाव कुंडली में अगर जन्म लगन बलवान है तो उससे होता है, चंद्र लगन बलवान है तो उससे होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं इसका पूर्ण फल आपकी कुंडली में आपके जन्म समय ग्रहों की कैसी स्थिति है उसके अनुरूप देखा जा सकता है। तो बताए जाने वाले फल के अंदर कुछ न्यूनता अधिकता की संभावना इसमें रहती है। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य के विषय में कुंडली के प्रथम भाव को देखा जाता है, जिससे आयु, आरोग्यता, स्वभाव, व्यक्ति का बल, उसकी प्रसिद्धि आदि का हमें ज्ञान होता है। मस्तिष्क, चेहरा आदि का भी प्रथम भाव ही प्रतिनिधित्व करता है। मंगल 3 अक्टूबर को कन्या राशि को छोड़कर आपके लगन में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन आपको कुछ परेशानियां बढ़ाने वाला है। केतु यहाँ पर पहले से ही विराजमान है। लगन में 2 ग्रहों का होना और राहु की दृष्टि होना कुछ परेशानियां देने का सूचक है, लेकिन लगन भाव पर गुरु की दृष्टि और लग्नेश शुक्र का 12वें भाव में आना कई प्रकार की आयु वृद्धि, आयु से रोगों से बचाव, सुखों की वृद्धि करता है, तेज को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर सामान्यतः स्वास्थ्य अनुकूल ही रहेगा। सूर्य जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं वो भी आपको शक्ति प्रदान करेंगे। इस समय में लगभग छोटे मोटे रोगों को छोड़ दें तो आप स्वास्थ्य संबंधी ठीक रहेंगे। किसी प्रकार का स्वास्थ्य विकार आपको अधिक होने की संभावना कम है, क्योंकि लग्नेश का लगन में आना और गुरु शुभ की दृष्टि इनको निवारण करते हैं। फिर भी नेत्रों से संबंधी रोग एवं किसी प्रकार की नेत्रों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। 12वें भाव में सूर्य की स्थिति से निद्रा में कमी हो सकती है। अनिद्रा से बचने के लिए आपको कुछ योगाभ्यास करना चाहिए। स्वास्थ्य सुख को बनाए रखने के लिए आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों से संबंधी उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। सभी अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी आप कुछ थकावट, कुछ बेचैनी महसूस कर सकते हैं।
लेकिन विशेष स्थिति संतोषजनक ही है। अब जानते हैं धन के बारे में। धन के स्वामी मंगल अपने भाव से 12वें भाव में एवं लगन में राहु केतु से योग कर रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। दूसरे भाव से वाणी, धन, शेयर परचेज, बैंक बैलेंस आदि का विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि एवं मंगल का शुभ अशुभ योग धन की समस्या को कुछ दर्शाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से समस्याओं के निवारण होने की संभावना भी है। लेकिन धनेश मंगल का धन भाव में बैठना धन के लिए शुभ होता है। कुल मिलाकर आपको कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग के बावजूद आपको कुछ लाभ होने की संभावना बनती है। इस महीने में अधिकांश समय आप मेहनत के कार्य करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और इस मेहनत और संघर्ष से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। फिर भी सभी प्रयासों के बाद, सफलता और उपायों के बाद आपकी शुभता में वृद्धि होगी, वरना आपके खिलाफ कोई निर्णय आ सकता है। उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी नए उद्योग में भी धन लगाने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, अतः धन की रक्षा आपको इस समय में करनी होगी। अब जानते हैं भूमि और वाहन के बारे में, भाई बंधुओं के सुखों के बारे में। मंगल की पूर्ण चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी हुई है एवं चतुर्थ भाव के स्वामी शनि स्वग्रह होकर पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि से आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि भी परिश्रम के अधिकारी हैं और मंगल भी। तो मेहनत से आपको घबराना नहीं चाहिए। इस समय में आपको आपके भाई बंधुओं से, माता से लाभ होगा। कोई सम्मानित पद आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान है। शनि 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहते हैं। आजकल वक्री चले हुए हैं, इस वजह से कुछ संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है, वरना 2.5 वर्ष तक यहाँ पर शनि का विराजमान होना आपके लिए बड़ा शुभ संकेत देता है। अगर आप जल संबंधी कार्य करते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब जानते हैं विद्यार्थियों के विषय में। अगर आप किसी प्रकार की भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पंचम भाव, जो कि वाणी, विद्या, पद, इंटरव्यू आदि का होता है, इसके स्वामी शनि सबग्राही होकर उत्तम स्थिति प्रदान कर रहे हैं एवं परिश्रम से आपको सफलता देते हैं। सभी प्रकार के सुख इस समय में देते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है या आप किसी पद प्राप्ति के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आप कुछ मेहनत करें, जिससे कि आपको अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन वक्री गुरु की दृष्टि तो केतु की दृष्टि यहाँ पर कुछ संघर्ष को बढ़ाती है। अब जो शिक्षा क्षेत्र में सफलता और परिणाम के पक्ष में, अपने पक्ष में परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मेहनत से लाभ होगा। टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लॉ, डॉक्टर एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में स्थिति कुछ अच्छी बनी हुई है। आप थोड़ा सा अधिक अगर परिश्रम करेंगे तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। फिर भी अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपको प्रतियोगिताओं से उत्तम परिणाम मिलने की संभावना की जाती है।
संतान संबंधी भी यह समय शुभ है। आपके बच्चे इस समय में आपकी आज्ञा मानेंगे, संस्कारी होंगे। वो बच्चे जो आगे कहा नहीं मानते थे, शनि के इस गोचर की वजह से उनकी स्थिति में सुधार होगा एवं बच्चे अच्छा परिणाम आपको ला कर देंगे। अब चलते हैं परिवार संबंध, रिलेशनशिप। सप्तम भाव में गुरु का होना एवं सप्तमेश मंगल का लग्न भाव में बैठना एवं अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखना आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार लाएगा, जो कि गुरु राहु के योग की वजह से बिगड़े हुए थे। जो कड़वाहट आप में रहती थी उसमें कुछ कमी आएगी और आप कई प्रकार से अच्छे अवसर देखने को पाएंगे। अपनी समस्याओं को सुलझाकर वातावरण को आप सहज बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी बीमार चल रही है तो उसको भी इस समय में लाभ होगा। जो व्यक्ति आपके निजी मामलों में हस्तक्षेप करते थे वे ऐसा करने में अब सफल नहीं होंगे। वे चाहे आपके मित्र हों या कोई आपके रिलेटिव हों, इस समय अच्छी परिस्थितियों के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। आप जानते हैं यात्रा के पक्ष में नवम भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, सूर्य से युति कर रहे हैं। यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। 12वें भाव में उच्च का ग्रह होना एक अच्छा साइन देता है। यात्राएं आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। यात्राओं का प्रयोग करना आपके लिए सुखद रहेगा। अगर आप व्यापार संबंधी यात्रा करते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश दौरे पर जाना चाहते हैं तो इस समय में आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यात्राओं के लिए आपको रेल मार्ग, सड़क मार्ग विशेष शुभ रहेगा। इस समय के प्रयास आपके उद्देश्यों को पूर्ण करने में आपकी पूर्ण मदद करेंगे। अब देखते हैं व्यापार। पूरे ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि व्यापार के विषय में आपकी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि 11वें भाव में शुक्र और उस पर गुरु की दृष्टि आपके अच्छे कार्यों को सफलता देने वाला बनता है। इस महीने की शुभता आपके व्यावसायिक जीवन को पूरी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। व्यापारिक कार्यों के लिए आपके द्वारा यात्राएं करने की संभावना बनी हुई है, जो कि यात्रा के विषय में मैं बता चुका हूँ कि शुभ रहेंगी। आप कोई धार्मिक कार्य भी करेंगे और धार्मिक यात्रा से भी आपको लाभ होगा। व्यापारिक यात्राओं से भी लाभ होगा। इस महीने में इस प्रकार की यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगी। साथ ही इस समय में सफ़र करने के लिए उत्तर दिशा आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगी। व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए ये अच्छा समय है। इस समय में पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग के संपर्क से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। इस महीने में आपको आवश्यक लाभ की प्राप्ति होंगी, इसलिए इस समय आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका कैरियर इस समय में उज्ज्वलता की ओर जाने वाला है। अब जानते हैं कि इस समय में हमें क्या सावधानी और क्या उपाय करने चाहिए। एक तो आपको नाजायज़ पैसा इस समय में नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो रिश्वत लेने से आपको बचना चाहिए, वरना आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन प्रसाद बांटें। शनिवार के दिन राहु संबंधित वस्तुओं का दान करें एवं सतनजे का दान करें। मानसिक चिंता व बेचैनी से बचने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहें और अपने चेहरे पर, माथे पर यानी केसर का तिलक लगाएं, जिससे कि आपकी परेशानियाँ कम होंगी। तो मित्रों, ये है तुला लग्न राशि वालों के लिए अक्टूबर माह का फलादेश। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।